कारों के खिलाफ मुहिम ये कहा जा रहा है रियासत की तरफ से कि जारी है। उसमें वफाकी हुकूमत ने एक 5 मेंबर JIT बना दी है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। मैंने पढ़ा है उसके नाम, वहाँ पे एक आधा दोस्त तो उसमें आपका भी मुझे नजर आया बाकायदा उस JIT के अंदर। तो ये क्या बाजवा साहब किबला मोहतरम सीधा फिक्रा है, बगैर सोचे सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। मतलब सर जितने भी अफराद सोशल मीडिया पर इस तरह चल रहा है काम, ये अब नहीं चलेगा। ये हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है बाजवा साहब। नहीं, फायरवॉल तो लगा दी ना हमने, और उसका भी अभी ट्रायल शुरू हुआ है। उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, उसकी वजह से लोगों की कनेक्टिविटी तो चले मुतासर हो। बहुत सारे ऐसे मामला जिनकी वजह से पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला कमाता है यार। मतलब कैसे वो लोग आएंगे और फिर सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन। चार मुखी लड़ाई है, इसको पंजाबी में कहते हैं चौमुखी लड़ाई। अच्छा, एक फायरवॉल हो गया, एक ये जो टीम बन गई JIT बन गई, ठीक है जी, FIA मुतरक हो गया। सवाल ये है बाजवा साहब, अगर अल्लाह को हाजिर नजर जान के हम दोनों भाई पहले बात करें, जो अज़मा बुखारी की तस्वीर मार्केट में आई है, झूठी तस्वीर आई है, बाइसे शर्म है। वीडियो से थी, बायसे शर्म इंतहाई घटिया, इंतहाई घटिया लोग, इसमें कोई शक नहीं है, बिला तफरीक। वो जिसने क्या ऐसे शख्स को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कसम से वो 9 मई से ज्यादा बड़ा मुल्ज़िम है जिसने किसी की बेटी पर हाथ डाल दिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इसके अंदर ये बात जरूर जहन के अंदर रखनी चाहिए कि बेटियां सिर्फ एक जमात की नहीं है, माँ बहनें बेटियां, वो पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, वो सबकी साझी है। बाजवा जहन के अंदर रखना चाहिए। हो ये रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो जातियात पर उतर आई है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बदकिस्मती से ये सियासत जो है, ये आपको नजर आ रहा है चैनल्स पे चलता हुआ, बर्फ पिघल गई, आप न्यूट्रल हो जाए। पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब ये नया दाना डाल दिया है। वो फारसी का क्या शेर है, फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर इकराज को मगर फरेब खाए जा। ये तो वो कहानी है। ये इस तरह बर्फ नहीं पिघलनी। मैं आपके प्रोग्राम में लाइव ये फिक्र आज कह रहा हूं कि मुझे मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा तूफान नजर आ रहा है इस मुल्क में। तो ये तो आग लगने जा रही है फिर भट्ट साहब। इसका मतलब ये है कि एक तरफ आप वो बात करते हैं कि चलें आपस में बैठते हैं, दूसरी तरफ आप जो मामलात हैं वो सर फाड़ने वाले करते हैं। जो गौहर खान साहब ने भी बात की कि इस तरह थोड़ा होता है कि आप ये कहिए, जो मुसद्दिक मलिक साहब आपने सुनवाया भी है शुरू में, कि वो कह रहे हैं कि आए बैठें, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात यूं होती है कि आप दफ्तर बंद कर दें, वहां पे जाके। नहीं, यहां मुसद्दिक गलत है। मैं यहां पर एग्री हूं आपसे। जमाते इस्लामी के बंदे पकड़े गए, मोहसिन नकवी साहब यूं गर्म हुए हैं, उन्होंने कहा तमाम अफराद को रिहा कर दो। मैं समझता हूं कि जो छोटे अफराद, मैं 5, 10, 20 नहीं दर्जनों बंदों को जानता हूं, जो 9 मई के वाकयात में कोई रेडी वाला है, कोई दफ्तर में काम करने वाला है, वो खुदा का वास्ता है 9 मई में जो अफराद वहां से गुजर रहे थे वो भी पाबंद सलासल है, उनकी माफी बनती है, बड़ों की नहीं बनती। लेकिन छोटों की तो कुछ तो जस्टिस ऐसा देना यार कि मैं आपसे बैठ के बात करूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक फिर सच्चा होगा ना। मुझे रेडी वाले से याद आया, वो एक लड़का था पापड़ वाला बेचारा, वो 9 मई के केसेस में अभी तक ATC जाता है। आपको पता नहीं ATC किधर है, और उससे कितना पहले उसको उन्होंने बैरिकेड किया होता है और कितना पैदल चलना पड़ता है। आप सोचिए कि एक लड़का जिसने दिहाड़ी लगानी है और अपने माँ बाप का अपना पेट पालना है, कोई, और वो भी 2 वक्त की भी नहीं, बट साहब 1 वक्त की बेचारा रोटी खा सकता हो, उसको किसी एक रोज निकल के एक बस पकड़नी हो, फिर उसके बाद वहां पे उतर के दूसरी वैगन का इंतजार करना हो, वहां से फिर पैदल इतना चलना हो, फिर जाके वहां पे अदालत में भी धक्के खाने हो। और मैं दावा करता हूं उसको ATC एंटी टेररिस्ट कोड का मतलब ही नहीं पता बेचारे को। लेकिन सवाल यह है, अगर हुकूमत चाहती है मामलात को टेबल पर लेने के लिए कुछ देना होगा, कुछ रिलीफ, बारिश का पहला कतरा तो दे। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। कुछ तो ऑफर यहां से भी, अगर आप ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं तो फिर जबानी खर्च के साथ ही मामलात नहीं होते।